गुड मॉर्निंग क्लास 8। टुडे स्टार्ट HTML वीडियो पार्ट नंबर 2। आज हम लोग देखेंगे इसमें कि डॉक टाइप के अकॉर्डिंग हम अंडरलाइन कैसे लगाते हैं, बाकी जो फीचर्स हैं उसके लिए अकॉर्डिंग हम इसके बारे में आज जानेंगे कि HTML में सेकंड पार्ट में, जैसे हमने फर्स्ट में पढ़ा हुआ था। अब उससे थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हुए और देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। ओके तो क्लास 8, तो इसको थोड़ा हम स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे हो गया, फर्स्ट है टॉपिक्स नेम इज टाइप ऑफ HTML टैग। अब HTML जो टैग है उसके बारे में कितने टाइप्स के होते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स होता है HTML टैग। फर्स्ट कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि HTML टैग आर द फॉलोइंग टू टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है? एक्सटर्नल टैग एंड ऑप्शनल टैग। एक्सटर्नल टैग वैसा टैग होता है जो टैग की किसी भी प्रोग्राम के लिए, चाहे वो कितना भी बड़ा प्रोग्राम हम बनाएं, HTML का फाइल बनाएं, उसमें सिर्फ वन टाइम यूज किया जाए। ओके। और ऑप्शनल टैग वैसा होता है, वो टैग होते हैं जो बार बार हम उसे रिपीट कर सकते हैं और जितना बार चाहे उतना बार हम उसको यूज कर सके। तो वैसा टैग जो होता है वो ऑप्शनल टैग होता है। ओके तो क्लास 8 तो कह रहा है कि एक्सटर्नल टैग आर द मैंडेटरी टैग हाउ सो एवर ए स्मॉल और अ बिग वेब पेज, चाहे वो क्यों ना छोटा कोई वेब पेज हो या फिर बड़ा सा वेब पेज बनाया जाए। कह रहा है कि मैं दिस टैग हैव टू बी इंक्लूडेड इन द कोड। तो ये कोड क्या होता है कि इसमें बहुत सारे कोड्स हम एक साथ इंक्लूड, यानी कि सिर्फ इसमें हम सिर्फ एक ही बार यूज करेंगे। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे क्या होता है हेड, टाइटल और HTML, और एक होता है बॉडी। ये जो होते हैं ये एक एग्जाम्पल हो गए आपको किसके? एक्सटर्नल टैग के लिए। बट अगर हम देखा जाए कि ऑप्शनल टैग का एग्जाम्पल, तो ऑप्शनल टैग का एग्जाम्पल में हम जैसे हो गया अंडरलाइन हुआ, बोल्ड हुए, इटालिक्स हुए, और भी बहुत सारे जो टैग होते हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे कह रहा है कि दिस टैग हैव टू बी इंक्लूड इन दिस कोड। ये कोड हम जब भी हम पेजेस बनाते हैं, कौन सा? वेब पेजेस, तो उसमें ये टैग सिर्फ हम एक बार ही इंक्लूड कर सकते हैं। ओके अब उसके बारे में देखते हैं। ऑप्शनल टैग में क्या कहता है? द ऑप्शनल टैग आर इंक्लूड इन द कोड एज अ पर रिक्वायरमेंट। कह रहे कि ऑप्शनल टैग जो होता है वो हम अपने जरूरत के अनुसार उसे हम रिक्वायर्ड करते हैं। जब जब जिसका जरूरत पड़ेगा उस समय हम उसका यूज करेंगे। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आपको ब्रेक का लाइन करना है, लाइन को ब्रेक करना है, तो हम क्या करते हैं? BR टैग का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? तो BR टैग का जब हम यूज करते हैं, ये क्या करता है कि लाइन को जो है वो ब्रेक कर देता है। मतलब जब अगर आप यहाँ पे वर्क कर रहे हो, यहाँ पे आप फुल स्टॉप करना चाहते हो और चाहते हो कि नेक्स्ट लाइन पे फिर हम चले आए, तो ये सिचुएशन पे ये क्या करेगा? BR टैग। तो BR टैग क्या करता है? ये टर्मिनेट करके फिर वो नेक्स्ट लाइन पे ला देता है। तो ये जब हम जितना बार चाहें उतना बार हम इसका यूज कर सकते हैं। बट हम हेड, टाइटल, HTML और बॉडी, फॉर एग्जाम्पल, इसका यूज हम मैक्सिमम एक बार ही यूज करते हैं। अब बाय द वे मान लीजिए आप पेजेस बना रहे हो, इंटरनेट का पेज बना रहे हो, तो इंटरनेट का जब पेज हम बनाते हैं तो उस सिचुएशन पे क्या होता है कि हम सिर्फ एक बार ही उसका टाइटल देते हैं। अब टाइटल तो बार बार दे नहीं सकते, तो किसी भी एक पेज का हम एक बार ही टाइटल देते हैं। उसका हेडिंग हम दे सकते हैं, हेडिंग में भी, और उसके बाद से आता है HTML। तो HTML में भी वही प्रोसेस है, बॉडी का भी प्रोसेस वही है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो कह रहा है यहाँ पे कि ऑप्शनल टैग आर इंक्लूड इन द कोड एज अ पर रिक्वायरमेंट। जब जब हमें जरूरत पड़ेगी ऑप्शनल टैग का, तब तब हम इस टैग के अकॉर्डिंग कोई भी टैग हम यूज करेंगे। ओके कह रहा है कि इफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द फॉर्मेटिंग इज नॉट टू बी डन दिस, देन दे आर नॉट इंक्लूड इन द कोड। कह रहा है कि इफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द फॉर्मेटिंग इज नॉट, जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ फॉर्मेटिंग करना है। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? मॉडिफाई। क्या होता है? मॉडिफाई, मतलब उसमें कुछ बदलाव कर देना, कुछ उसमें मॉडिफाई करना, कुछ चेंजिंग कर देना। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? फॉर्मेटिंग कहलाते हैं। ये आप याद रखिएगा।
तो कह रहा है कि इज नॉट टू बी डन देन दे आर नॉट इंक्लूड इन द कोड। अगर आप इस कोड का यूज नहीं करते ऑप्शनल कोड का, तो आप उसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। वो सिंपल एक जैसे क्या कहते हैं, मतलब भद्दे टाइप का दिखाई देने वाला एक पेज बनेगा। तो क्या भद्दा टाइप का बनाना चाहते हैं? नहीं, वो तो इंटरेक्टिव बनना चाहिए कि जो कोई देखे तो बोले कि हाँ एक वंडर पेज बना हुआ है, मतलब बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो उस सिचुएशन पर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ऑप्शनल टैग का हम यूज ज्यादातर करते हैं। तो आप ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हमें कुछ भी फॉर्मेटिंग करना होगा HTML पेजेस पे, तो हमें ऑप्शनल टैग का यूज करना होगा। ओके द क्लास 8। तो ये चीज यहां पे वही बता रहा है कि इज नॉट टू बी डन देन दे आर नॉट इंक्लूड इन द कोड। अगर हम इसका यूज नहीं करते हैं अपने कोड में, तो ये क्या करेगा, इसका कोई भी फॉर्मेटिंग हमारे वेब पेज पे नहीं डिस्प्ले करेगा। तो इस सिचुएशन पे हम क्या करते हैं कि ऑप्शनल टैग का यूज करते हैं। ओके द क्लास 8, आप ये याद रखिएगा कि ऑप्शनल टैग का यूज किस लिए करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट है कह रहे कि HTML टैग कह रहे कि एक्सटर्नल टैग फॉलोइंग आर द एक्सटर्नल टैग HTML टैग। कह रहा है कि एक्सटर्नल टैग जो होता है, एक एग्जांपल के तौर पर आप समझ लीजिए कि ये HTML टैग होता है। जैसे डॉक टाइप कह रहा है कि द डॉक टाइप इज द फर्स्ट टैग दैट इज इंक्लूड इन द HTML कोड। डॉक टाइप जो होता है वो HTML का पहला कोड होता है। क्या होता है? टैग, पहला टैग कोड होता है। ये क्या करता है कि जैसे कि ओल्ड वर्जन्स के पहले क्या होते थे कि पहले ओल्ड वर्जन्स के प्रोग्राम बनते थे, HTML का प्रोग्राम बनते थे, तो उसमें ज्यादातर इसका यूज किया जाता था कि ये रीड कर सके किसे, डॉक टाइप के लिए, मतलब डॉक्यूमेंट्स टाइप के फाइल को ये मार्कअप के लिए रीड करने में हेल्प करता है। तो कह रहा है कि द डॉक टाइप इज द फर्स्ट टैग दैट इज इंक्लूड इन द HTML कोड। ये पहला टैग होता है किसका? HTML कोड का। इट इज एन इंस्ट्रक्शन टू द वेब ब्राउजर अबाउट व्हाट वर्जन्स ऑफ द मार्कअप लैंग्वेज। मैंने अभी आपसे बताया हुआ था। तो कहता है ये कि इट इज एन इंस्ट्रक्शन, क्या कहता है ये कि इट इज एन इंस्ट्रक्शन टू द वेब ब्राउजर। किसे? वेब ब्राउजर पे। वेब ब्राउजर मीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसपे हम क्या करते हैं, HTML के कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, जो मार्कअप लैंग्वेज को रीड करता है। ओके द क्लास 8। तो फिर कह रहा है कि अबाउट व्हाट वर्जन, यानी कि क्या कह रहा है यहाँ पे कि उसका वर्जन क्या है। मान लीजिए उसके सपोर्ट करने वाला, मतलब जैसे जैसे डेवलप किया जाता है क्या होता है कि सॉफ्टवेयर जैसे जैसे बनते हैं उसमें कुछ मॉडिफाई किया जाता है, उसमें कुछ चेंजिंग की जाती है, तो उसका वर्जन चेंज किया जाता है। जैसे उसका नाम चेंज कर देना होता है, तो वो क्या करते हैं कि नाम तो वही रहता है बट उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसका नाम अलग कर दिया जाता है। सपोज जैसे कि HTML हुआ, तो HTML जब बना था तो उसका 0.1 से बना था, फिर 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। अभी जो चल रहा है लेटेस्ट में 5 चल रहा है, जो 2011 के बाद से जो अभी चल रहा है वो HTML 5 चल रहा है। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि ये जो है क्या करता है कि उसके वर्जन्स को ये क्या करता है, रीड करता है। तो वर्जन्स हमेशा याद रखना होगा आपको। कह रहे कि ऑफ द मार्कअप लैंग्वेज, किसे? तो मार्कअप लैंग्वेज को रीड कराने के लिए। कोड किसे? HTML टैग के कोड को, यानी कि रिसोर्सेस कोड जो होते हैं आपके, जो कोड होंगे रिसोर्सेस कोड, उसको ये क्या करेगा, रीड करने में हमें हेल्प करता है। कह रहे कि द पेज इज रिटन इन। कैसे? कह रहा है कि द पेज इज रिटन इन, जो पेज हम लिखेंगे उसको कौन रीड करेगा? डॉक टाइप। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि ये जो होता है ये वर्जन्स को क्या करता है, रीड करता है और रिकॉर्ड करके वो हमें क्या करता है, वर्जन ये ब्राउजर के अकॉर्डिंग हमें एग्जीक्यूट करके डिस्प्ले करा देता है। कौन? तो डॉक टाइप। ओके द क्लास 8, ये चीज आप याद रखिएगा। ओके, तो ये चीज हमेशा याद रखना होगा कि ये डॉक टाइप जो होता है वो मार्कअप लैंग्वेज के वर्जन जो होते हैं, HTML के जो वर्जन होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये उसे रीड करने में हमें हेल्प करता है। ओके, अब नेक्स्ट आता है, देखिए, इट डज नॉट रिक्वायर्ड अ मैचिंग क्लोजिंग टैग। कह रहा है कि इसमें कोई जरूरत नहीं है, डॉक टाइप में कोई ऐसा जरूरत नहीं है कि वो उसमें मैचिंग टैग ही हो।
जैसे कि HTML लगता है, तो क्योंकि वो कंटेनर टैग होता है, तो कंटेनर टैग में क्या होता है, ओपनिंग टैग होते हैं, क्लोजिंग टैग होते हैं। बट इसमें जो होते हैं, इसमें केवल एक ओपनिंग टैग ही होंगे, क्लोजिंग टैग नहीं होते हैं। तो यही चीज यहाँ पे कह रहा है कि इसमें ओपनिंग टैग ही सिर्फ होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इट डज नॉट रिक्वायर्ड अ मैचिंग क्लोजिंग टैग। इसमें कोई जरूरत नहीं है कि इसमें कोई जरूरत नहीं है कि इसमें क्लोजिंग टैग भी लगे। इसमें सिर्फ ओपनिंग टैग लग गया वही काफी है, क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती है। कह रहे कि इट इज अ यूज एज अ फॉलो। कैसे इसको फॉलो करें, यूज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे डॉक टाइप HTML क्या लिखेंगे, टैग HTML, सॉरी टैग डॉक टाइप HTML हम यहाँ पे टाइप करेंगे। ओके, तो क्लास 8। अब नेक्स्ट आता है क्या चीज, HTML टैग। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड नंबर HTML टैग। अब HTML टैग का कैसे देखते हैं एक बार इसके बारे में भी। तो कह रहा है कि द HTML टैग टेल द ब्राउजर दैट दिस इज एन HTML डॉक्यूमेंट। कह रहा है कि HTML टैग जो होता है वो क्या कहता है, बताता है किसे, ब्राउजर को, कि ये जो पेज है वो HTML डॉक्यूमेंट का फाइल है। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि इट इज अ कंटेनर टैग। ये क्या होता है, कंटेनर टैग होता है। तो कह रहा है यहाँ पे कि इट इज अ कंटेनर टैग। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंटेनर टैग होते हैं। ओके, द क्लास 8। तो कह रहा है कि इट इज अ यूज एज अ फॉलो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कंटेनर। क्या है, कंटेनर। कंटेनर क्या होता है और इसे कंटेनर ही क्यों कहते हैं, मैं आपको वो भी एक बार बता देता हूं। द क्लास 8, ठीक है। देखिए जैसे यहां पे ये ओपन हुआ एज अ फॉलो एग्जाम्पल, यहां पे मैंने यहां पे लिखा हुआ है, जैसे ये हो गया कि HTML टैग, ये यहां पे मैंने ओपन किया। फिर कह रहा है कि अदर कोड लाइन, क्या है यहां पे, अदर कोड लाइन, फिर यहां पे क्लोजिंग टैग है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इन दोनों के बीच में कुछ गैप है। गैप है कि नहीं है। अब सपोज आप देख लीजिए, जैसे यहां पे टैग HTML है, फिर उसके बाद से क्लोजिंग टैग HTML है। क्या है, क्लोजिंग टैग HTML है। तो इन दोनों के बीच में कुछ स्पेस खाली है। इस स्पेस में कोई हम अनदर टैग का भी यूज कर सकते हैं, कुछ अदर कोड का भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, कुछ मैसेज दे सकते हैं, इसलिए इसे कंटेनर टैग कहते हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वैसा टैग जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों हो, तो ये चीज कंटेनर टैग कहलाता है। ओके, द क्लास 8। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी HTML का प्रोग्राम आप क्रिएट करें तो आपको ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग आप हमेशा लगाइएगा। किसका, तो वैसा टैग जो कंटेनर में हो, लेकिन वैसा टैग आप मत लगाइएगा जिसमें कंटेनर टैग का यूज ना हो, जैसे कि एम्प्टी टैग। दूसरा होता है एम्प्टी, तो एम्प्टी यानी कि खाली। तो एक होता है कंटेनर, दूसरा होता है एम्प्टी। एम्प्टी यानी खाली, तो खाली टैग में लगा के क्या फायदा। तो जैसे एग्जांपल फॉर द ब्राउजर, ये सॉरी ब्रेक अलाइन मींस BR टैग। BR टैग भी होता है, वो एम्प्टी टैग होता है। लेकिन ये जो होता है HTML जो हो गया, ये कंटेनर टैग हो गया। मैं आपको और भी एग्जांपल में बता देता हूं कि कंटेनर टैग का कौन कौन सा होता है, हेड, टाइटल, HTML, बॉडी, और भी बहुत सारे जो हैं वो क्या है, HTML का ये कंटेनर टैग होता है फॉर द एग्जांपल। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको धीरे धीरे करके और वीडियो के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। ओके, द क्लास 8। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हेड टैग। क्या है, हेड टैग। तो हेड टैग में कह रहा है कि इट इज ऑल्सो ए कंटेनर टैग। ये भी जो है क्या है, कंटेनर टैग होता है। हेड टैग इज अ कंटेनर टैग। अब क्यों होता है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो कह रहा है कि इट जनरली कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ डॉक्यूमेंट्स टाइटल। इसमें हम जनरली क्या करते हैं कि कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट डॉक्यूमेंट्स टाइटल, डॉक्यूमेंट्स का टाइटल देते हैं। क्या देते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट्स का हम इसमें टाइटल देते हैं, तो इसलिए कंटेनर टैग होता है। और इसके कह रहा है कि स्क्रिप्ट यूज, और इसमें हम स्क्रिप्ट भी यूज करते हैं। स्टाइल डेफिनेशंस एंड डॉक्यूमेंट्स
डिस्क्रिप्शंस एटसेट्रा। कह रहा है कि और इसमें हम क्या देते हैं, स्क्रिप्ट युक्त देते हैं, किसी भी प्रोग्राम का हम स्क्रिप्ट दे सकते हैं, स्टाइल और डेफिनेशंस जो भी हम उसमें बना रहे हैं उसका उस डॉक्यूमेंट्स का क्या करते हैं, डिफाइन करेंगे उसमें। फिर कह रहा है डॉक्यूमेंट्स का डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन जैसे कंटेंट्स देना होता है, उस पेजेस के बारे में हम क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो चीज हमें बताना होता है। तो ये चीज हम किस में देते हैं, तो हेड टैग में देते हैं। किसमें, हेड टैग में। तो कह रहे हैं इट इज द यूज एज अ फॉलो। हम इसका यूज कैसे करेंगे, तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये ऐसी टाइप से हम यूज करेंगे। तो फॉर द एग्जाम्पल कह रहा है कि टैग HTML मीन्स एंगल ब्रैकेट ओपनिंग एंगल ब्रैकेट एंड क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट इज कॉल अ टैग। ओके, अगर जहां पर भी आपको एंगल ब्रैकेट दिखाई दे, दिस इज कॉल अ टैग। तो ये चीज आपको टैग का एग्जांपल है। ओके, फिर कह रहा है यहाँ पे कि अदर कोड लाइन, या तो आप इसमें अदर से कोड लाइन दे सकते हैं, कोड दे सकते हैं, या फिर जनरली आप इसमें डायरेक्टली कोई भी जो भी आपको आउटपुट देना है वो आप यहां से दे सकते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे तो ओपन हो चुका है, ओपन टैग ये, दिस इज कॉल्ड द ओपन टैग एंड दिस इज कॉल्ड अ क्लोजिंग टैग। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे आपको ओपन टैग देना है और यहाँ पे क्लोजिंग टैग देना है। तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सेम टू सेम यही होगा, आप अपने जरूरत के अनुसार उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें कुछ फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें अंदर जो लगता है वो टाइटल लगता है, टाइटल भी लगा सकते हैं, जनरली आप बिना टाइटल लगाए भी इसको सेव कर सकते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट होता है। ओके द क्लास 8, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टाइटल टैग। क्या है, टाइटल टैग। तो टाइटल टैग में क्या कह रहा है कि टाइटल इज द टेक्स्ट दैट। ये क्या है, एक टाइटल मतलब किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट या किसी पेज का हम क्या देते हैं, टाइटल देते हैं। यानी कि कुछ नाम से हम सेव करते हैं किसी फाइल को, तो वो वहां पे डिस्प्ले करता है कि हाँ ये इस चीज का फाइल है। मान लीजिए सपोज आप बना रहे हो स्कूल का एक पेज बना रहे हो, तो स्कूल का जब वेब पेज बनेगा तो उसमें क्या क्या रहेगा, अबाउट, होम, कंटेंट्स, गैलरी, फैकल्टी, स्टूडेंट, रिजल्ट, एग्जामिनेशंस, ये सारे के सारे रहेंगे। तो हर एक का अलग अलग पेजेस बनेगा ना, तो हर एक का जब पेजेस बनेगा तो उसका एक टाइटल होगा। तो वो सारे के सारे टाइटल अगर हम एक ही रख दें तो हम फिर उसमें मैचिंग सबका सब तो एक ही में मिल जाएगा ना, तो दिक्कत होती है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हर एक एक अपना टाइटल दे देते हैं। टाइटल देने से हमें क्या फायदा होती है कि जैसे उस पेज को हम ओपन करेंगे वो हमें पेज पे वहां पे डिस्प्ले कर देगा कि दिस इज कॉल्ड दिस फाइल। मान लीजिए स्कूल का जब बन रहा है तो प्रिंसिपल का दे रहे हैं, तो प्रिंसिपल का दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा कि प्रिंसिपल है, बट वहां पे टाइटल पे आपको क्या शो करेगा, तो वहां पे वो टाइटल पे आपको शो करेगा कि दिस इज पेज इज द प्रिंसिपल फॉर द स्कूल, दिस इज स्कूल। अब किसी भी स्कूल का है तो उस स्कूल का वहां पे हम टाइटल दे सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि टाइटल इज द टेक्स्ट दैट अपीयर्ड इन द वेब ब्राउजर टूल बॉक्स। ठीक है, तो ये क्या करता है कि अपीयर इन द ब्राउजर टूल बार व्हेन अ पेज इज द डिस्प्ले। ये क्या करता है कि वही चीज डिस्प्ले कराता है जो अपीयर इन द ब्राउजर टूल बार व्हेन अ पेज इज डिस्प्ले, वही चीज डिस्प्ले करेगा जो आप वहां पे टाइटल देंगे। कह रहा है कि प्रोवाइड अ टाइटल फॉर द पेज व्हेन इट इज एडेड टू फेवरेट। आप कोई भी अपने जरूरत से कोई भी उसका टाइटल दे सकते हैं पेज के अकॉर्डिंग। मान लीजिए जो पेज जिसके टाइप का बना रहे हैं उसी टाइप का आप उसमें टाइटल देना होगा। मान लीजिए जैसे कि क्लास का बना रहे हैं स्कूल का, तो स्कूल में जैसे कि हर एक का एक कैटेगरी बनता है, उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप वहां पे उसका टाइटल देंगे। तो कह रहे हैं कि प्रोवाइड टाइटल फॉर द पेज व्हेन इट्स ऐड टू फेवरेट। ओके, फिर कह रहा है कि डिस्प्ले अ टाइटल फॉर द पेज इन द सर्च इंजन रिजल्ट। जैसे ही आप इसको यूज कीजिएगा टाइटल को, तो ये क्या करेगा, सर्च से आप उसको एग्जीक्यूट कीजिएगा कोड को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे यानी कि ओपन करके देखेंगे किस पे, ब्राउजर पे। जैसे ही हमारे जो भी हमारे सिस्टम में जो ब्राउजर होगा उसके अकॉर्डिंग अगर हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं ब्राउजर पे, तो वो क्या करेगा, हमें वो डिस्प्ले करेगा कि किस चीज का ये टाइटल दिया गया है किस पेज पे। तो कह रहा है कि सर्च इंजन रिजल्ट, सर्च इंजन के अकॉर्डिंग। फिर कह रहा है कि टाइटल टैग इज ऑल्सो अ कंटेनर टैग। टाइटल टैग जो होता है क्या होता है, वो कंटेनर टैग होता है। इट इज द यूज एज अ फॉलो। इसको यूज कैसे करेंगे मैं आपको वो भी एक बार बता देता हूं उसके कोड के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए
फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ओपन टैग लगाया हुआ है, ओपन टैग, एंड दिस इज अ क्लोज टैग, ओपन टैग एंड दिस इज कॉल अ क्लोज टैग। तो कह रहा है यहाँ पे कि द बंगाल टाइगर, मैंने यहाँ पे नाम दिया हुआ है कि द बंगाल टाइगर, जो बंगाल टाइगर एक जो है वो लायन, सॉरी टाइगर, तो टाइगर को जो है वो बंगाल टाइगर, यहाँ पे मैंने एक मैसेज दिया हुआ है किसे, उस पेज के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ, ठीक है। कह रहे कि दिस विल डिस्प्ले द बंगाल टाइगर इज द टाइटल बार ऑफ द ब्राउजर विंडो। जैसे ही आप इसको ब्राउज कीजिएगा वो क्या करेगा, आपको डिस्प्ले करेगा, देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, टैब हो गए, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ टैग। तो कह रहा है कि ब्राउजर विंडो पे हमें डिस्प्ले करेगा, देखिए यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, तो ये चीज क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, टाइटल। तो टाइटल कहलाएगा ये, तो ये चीज हमें हमेशा याद रखना होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि टाइटल इज द डिस्प्ले हियर, यहाँ पे देखिए एरो से मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ कि डिस्प्ले कर रहा है, और ये जो है ये तो यूआरएल है, द बैक स्पेस फॉरवर्ड एंड रीलोड बटन, ओके। ये एक एग्जांपल हो गया आपको, जैसे कि ब्राउजर स्क्रीन जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे किसी भी ब्राउजर पे, तो सेम टू सेम आपको इसी टाइप से आपको दिखाई देगा। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, जब भी हम कोई भी टाइटल अगर देंगे तो हमारे ब्राउजर के ऊपर यहाँ पे जब टैब स्टार्ट होगा तो उस टैब में हमें डिस्प्ले क्या करेगा, जो भी हम टाइटल दिए होंगे वो हमें वहां पे डिस्प्ले करेगा, ओके। द क्लास 8 नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बॉडी, क्या है, बॉडी टैग। कह रहे कि द कंटेंट्स ऑफ द वेब पेज आर अनक्लोज विद इन द बॉडी एंड द बॉडी क्लोज टैग। कह रहे कि वैसा कोई भी कंटेंट्स हम अगर मैसेज देते हैं हमारे वेब पेज पे तो हम किस पे देंगे, बॉडी टैग पे देंगे। यानी कि बॉडी टैग हमें लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जब तक हम बॉडी टैग का यूज नहीं करेंगे वो हमें डिस्प्ले नहीं कराएगा, किसमें, वेब पेज के पेज पे हमें कोई भी मैसेज वो आउटपुट नहीं देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बॉडी टैग हमें लगाना जरूरी है। कहेगा फॉर द एग्जाम्पल इफ आई एम लर्निंग HTML प्रोग्रामिंग, जैसे मैंने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया हुआ है कि क्या चीज, आई एम लर्निंग HTML प्रोग्रामिंग। जैसे मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया कि बॉडी टैग के अंदर कि मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूं किस चीज का, HTML का। तो फिर कह रहा है कि इज टू बी डिस्प्ले इन द वेब पेज, यही चीज हमें क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, कहां पे, वेब पेज पे। कहां पे करेगा, वेब पेज पे। कह रहे कि फॉलोइंग अ कोड विल हैव टू बी इंक्लूड इन द HTML डॉक्यूमेंट्स। ये हमें कहां पे एग्जीक्यूट करना है, तो HTML के डॉक्यूमेंट्स में हम इसे इंक्लूड कर देंगे, ओके। जैसे ही हम इसे इंक्लूड करेंगे तो ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। फॉर द एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि बॉडी टैग आई एम लर्निंग HTML प्रोग्रामिंग। यहाँ पे मैंने एक मैसेज दे दिया है कि आई एम लर्निंग HTML प्रोग्रामिंग और क्लोज कर दिया हुआ है बॉडी टैग को। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि जब हम टैग को ओपन करेंगे तब फिर हमें टैग को क्लोज भी करना है, बट वही टैग क्लोज होगा जो कंटेनर टैग होंगे। आप ऐसा मत सोच लीजिए कि जो मन सो को बंद कर दीजिएगा ना, ये गलत हो जाएगा ना, आपको एरर आएगा। वो तो जब वो एरर आएगा तो आपको क्या होगा कि कोड जो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और एग्जीक्यूट नहीं होगा तो फिर आप वो प्रोग्राम करेंगे, फिर आपको उसको एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, तो यानी कि उस एरर को हटाना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको ये चीज करना होगा, ओके। द क्लास 8 अब नेक्स्ट देखते हैं, क्रिएटिंग अ वेब पेज। अब वेब पेज को बनाना है, क्या चीज, तो वेब पेज का एक मैंने मैसेज दे दिया, करेगा इफ वी हैव टू क्रिएट अ वेरी सिंपल वेब पेज। कह रहे बहुत ही आसान तरीके से क्या करेंगे, हम एक वेब पेज क्रिएट करेंगे, ठीक है। करके विथ द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, एक उसको देखते हुए कह रहा है फर्स्ट क्या देंगे, टाइटल। टाइटल में क्या दे रहे, वेब पेज क्रिएशन। क्या दे रहे, वेब पेज क्रिएशन। टेक्स्ट, अब उसमें कुछ टेक्स्ट तो चाहिए ना। मान लीजिए कि केवल टाइटल देंगे तो क्या फायदा, उसमें जब तक वेब पेज बना रहे तो उसमें टाइटल देने के बाद हमें कुछ तो टेक्स्ट देना पड़ेगा, क्योंकि वो मान लीजिए वो क्या है कि वेब पेज क्रिएशन कर रहे हैं, तो वेब पेज बनाना है तो उसमें कुछ मैसेज भी देना है, कुछ उसमें डिजाइन भी करना है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि टेक्स्ट, आई एम लर्निंग HTML, मैं पढ़ रहा हूं HTML,
ठीक है, मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया हुआ HTML प्रोग्रामिंग, ठीक है। परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप टू क्रिएट दिस वेब पेज। कुछ इसके स्टेप हैं जिसको हमें फॉलो करना है। क्या करना है? फॉलो करना। किस चीज का? वेब पेज क्रिएटिंग का। अब वेब पेज क्रिएटिंग जैसे करेंगे हम, इसके लिए कुछ स्टेप हैं जिसको फॉलो करते हुए हम वेब पेज क्रिएट कर लेंगे। ओके द क्लास 8, अब देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि नोटपैड को ओपन करना है। कह रहा है कि स्टेप नंबर 1, ओपन द नोटपैड प्रोग्राम। अब यहाँ पे नोटपैड क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है। तो नोटपैड इज अ टेक्स्ट एडिटर। क्या है? टेक्स्ट एडिटर। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम HTML प्रोग्राम जब हम क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हमें एक टेक्स्ट एडिटर की जरूरत पड़ेगी जिसपे हम कोड को राइट करेंगे और एग्जीक्यूट हम ब्राउजर पे करना है, बट एग्जीक्यूट करने से पहले हमें कोड को लिखना पड़ेगा जो हम नोटपैड प्रोग्राम पे करेंगे या फिर किसी के और भी बहुत सारे ये टेक्स्ट एडिटर होते हैं, उस पर भी हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि टेक्स्ट एडिटर हो गया, ये नोटपैड हुआ, नोटपैड प्लस प्लस हुआ, और भी बहुत सारे आते हैं जिसपे हम कोडिंग कर सकते हैं इसका। स्टेप नंबर 2 कह रहे कि टाइप द फॉलोइंग HTML कोड इन। अब कुछ टाइप हमें करना पड़ेगा ना, तो मान लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल सब तो नोटपैड ओपन कर लिए। नोटपैड ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, नोटपैड में कह रहा है कि टाइप द फॉलोइंग HTML कोड इन नोटपैड। फर्स्ट डॉक टाइप HTML। जैसे फर्स्ट कोड इज द डॉक टाइप HTML, डॉक टाइप HTML कोड इज द अलोंग। ये सिंगल होता है, ओनली फॉर द सिंगल वन टाइम, इसको बार बार यूज नहीं करते हैं। उसके वजह से मैंने यहाँ पे टैग HTML का मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, फिर हेड मैंने दे दिया, और हेड देने के बाद मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया हुआ है, क्योंकि टाइटल वहां पे मैंने कहा हुआ था ना आपसे, मैंने मैसेज में आपको पहले ही यहाँ पे देखिए फॉर द एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि टाइटल यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि वेब पेज क्रिएशन है। वेब पेज क्रिएशन से तो मुझे टाइटल तो देना पड़ेगा, तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना होगा। टाइटल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है वेब पेज क्रिएशन, कि टाइटल तो हो गया वेब पेज क्रिएशन। उसके बाद से मैंने यहाँ पे क्या किया, टाइटल को क्लोज कर दिया हुआ है। अब टाइटल तो यहाँ से आके ये प्रोग्राम यहाँ पे आके रुक जाए, मतलब यहाँ से यहाँ पे आके वो स्टॉप कर दे, बाकी चीज वो टाइटल में ना जाए, यानी कि उसको स्लैश से हम टैग को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। बस वहीं से वहां तक चल के वो स्टेप जो है वो रुक जाए, यानी स्टॉप हो जाए। फिर मैंने यहाँ पे हेड को भी बंद कर दिया हुआ है। किसे बंद कर दिया? हेड टैग को। फिर बॉडी मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, देखिए यहाँ पे हेड टैग जो है वो स्लैश से बंद है। फिर मैंने यहाँ पे बॉडी टैग को ओपन किया हुआ है, और बॉडी टैग को ओपन करने के बाद से मैंने इसमें मैसेज दिया हुआ है, देखिए। ओके, देखिए मैसेज मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि आई एम लर्निंग HTML प्रोग्रामिंग। मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया कि आई एम लर्निंग HTML प्रोग्रामिंग। बॉडी टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, फिर लास्ट में HTML को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी जो फर्स्ट यानी कि HTML पहला टैग होता है जो ओपन होता है, उसके बाद से सबसे लास्ट में इसको क्लोज किया जाता है, उसके पहले बॉडी टैग को बंद किया जाता है। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। ओके द क्लास 8, स्टेप नंबर 3। अब 2 स्टेप तक तो हम लोग कोडिंग किया, कोड तो कर दिया ना। अब कोड करने के बाद से जब कोड को हमें सेव करना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है कि कोड को सेव कर देना। जब तक सेव नहीं करेंगे तो वो एग्जीक्यूट करने लायक नहीं रहेगा। तो आप सोचेंगे कि कोड को सेव ना करे, उसके बाद उसको रन करा के देख ले, यानी कि उसको एग्जीक्यूट करे, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और रन नहीं करेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेव द डॉक्यूमेंट्स इन अ फाइल। उससे हमें क्या करना है, उस डॉक्यूमेंट्स के फाइल को हमें सेव करना होगा। कह रहा है कि से यू सेव दिस डॉक्यूमेंट्स इन index.html। ओके, यानी कि index.html का मतलब ये मत सोच लीजिए केवल आपको index.html पे ही आपको सेव कर देना है, नहीं, आपको यहां पे फाइल का नेम देना होगा, यानी कि फाइल नेम .html। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको किसी भी फाइल को सेव करने से पहले आप अपना खुद का नाम दीजिए, या फिर जो आपको उस फाइल का नेम अच्छा लगे वो उस पर डालिए, लेकिन यहाँ पे डॉट जरूर लगाइएगा और HTML जरूर लिखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि इनमें स्पेस मत दीजिएगा, डोंट स्पेस, एक भी स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर आप उसमें स्पेस देते हैं तो फाइल जो है वो सेव नहीं होगा, यानी कि वहां पे वो
एरर देगा, और अगर सेव भी होता है तो वो नोटपैड के फाइल में चला जाएगा, तो फिर टेक्सचुअल फाइल में जाएगा तो वो एग्जीक्यूट हो नहीं सकता है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा कि आपको स्पेस नहीं देना है। कह रहा है कि ऑल द वेब पेज दैट आर क्रिएट द मस्ट हैव .html एक्सटेंशन। जितने भी वेब पेज आप क्रिएट करेंगे, जितने भी आप कोड को लिखिएगा, जितने भी पेज आप क्रिएट करते हैं, आपको उसका एक्सटेंशन नेम जरूर देना होगा जो .html है। या तो आप HTML दीजिए या फिर .htm दीजिए। ओके, तो ये चीज आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि ये जो .html जो है वो HTML डॉक्यूमेंट्स फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। ओके, तो क्लास 8, तो ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब मान लीजिए कोड तो लिख लिए, कोड तो लिख लिए, फाइल को सेव कर दिया, ओपन भी तो करके देखना है कि केवल आप लोग सेव करके छोड़ देंगे नहीं। फाइल को जब सेव करेंगे उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेंगे किस पे? वेब ब्राउजर पे। किस पे? वेब ब्राउजर पे। तो कह रहा है कि व्यूइंग द वेब पेज, अब उसको देखना भी है हमें, तो कह रहा है कि परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप एज अ व्यू। कुछ स्टेप है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस पेज को, अपने जो फाइल का जो पेज है ना HTML का, उसे हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो कह रहा है कि फर्स्ट नंबर, इन्वॉल्व द वेब ब्राउजर। आपके सिस्टम में जो भी ब्राउजर हो, मैं ये नहीं कह रहा कि बस आप गूगल क्रोम में ही ओपन कर सकते हो, आप चाहे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी ओपन कर सकते हो, सफारी पे भी ओपन कर सकते हो, ओपेरा पे भी यूज कर सकते हो। जो आपके मोबाइल सिस्टम पे वेब ब्राउजर होगा, आप उस पर एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। कह रहे कि से यू इन्वॉल्व द गूगल क्रोम। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दे दिया हुआ है कि गूगल क्रोम का एक मैंने नाम दे दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम का नाम दे दिया। तो गूगल क्रोम जो फैसिलिटी बहुत ही आजकल लेटेस्ट चल रहा है, बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैंने भी दे दिया। तो आप लोग भी, आप चाहे तो आप लोग, आपके अगर आपके सिस्टम है तो आप लोग भी अपना देख के दे सकते हो, और नहीं तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर तो आपके सिस्टम में पहले से इंस्टॉल होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी इसका यूज कर सकते हो। तो कह रहे हैं कि स्टेप नंबर 2, ओपन द फाइल। अब क्या करना है, फाइल को ओपन करना है। डेट कंटेन्स द वेब पेज कोड। जो भी पेज जो आपने बनाया हुआ है वो आप उस पर ओपन कीजिएगा। तो कह रहे हैं कि ऑन डूइंग सो द वेब पेज विल बी डिस्प्ले इन द ब्राउजर विंडो। जैसे ही इसको आप वेब पेज ओपन कीजिएगा, वहां पे आपको डिस्प्ले करेगा क्या चीज पे? वेब ब्राउजर के विंडो पे। क्या चीज? आपका जो भी लिखा हुआ कोड है वो। कहते फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ओपन index.html, जैसे यहाँ पे मैंने नाम लिखा हुआ है index.html पे, आप अपना जो फाइल का नेम है आप वो अपना दे सकते हो। कह रहे फाइल that you has created earlier than the web browser we display as so on the next page। कह रहा है कि उसके बाद से जैसे आप यूज कीजिएगा, आपका जो भी किया हुआ पेजेस है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ठीक है? जैसा फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे हमने पहले वाला जो कोड लिखा हुआ था, टाइटल मैंने दे के, देखिए यहाँ पे टाइटल मैंने दे दिया। यहाँ पे देखिए टाइटल का जो इंडिकेट कर रहा है एरो की वेब पेज क्रिएशन, मैंने टाइटल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वेब पेज क्रिएशन, मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना होगा कि जब भी आप टाइटल दीजिएगा तो आपको ये चीज यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ओके, फिर कह रहा है कि सेकेंड नंबर कह रहा है टेक्स्ट। मैंने टेक्स्ट भी दिया हुआ था, आई एम लर्निंग HTML प्रोग्रामिंग। मैंने वहां पे बॉडी टैग के अंदर मैंने मैसेज दिया हुआ था कि आई एम लर्निंग HTML प्रोग्रामिंग। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वेब पेज, ये जो है ये वेब पेज है। ओके, कह मॉडिफाई द वेब पेज। अब उसमें कुछ बदलाव कर देना है, यानी मॉडिफिकेशन कर देना है। तो कह रहा है कि परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप टू मेक अ चेंज इन इट वेब पेज। कह रहा है कि जब भी हमें किसी भी वेब पेज को कुछ उसमें मॉडिफाई करना है तो उसके लिए भी कुछ स्टेप दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज हमेशा आप याद रखिएगा कि आपको जो भी आपका फाइल है उसका तो नोटपैड फाइल होगा। अगर नहीं है आप क्या किया, उसको क्लोज कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, क्लोज हो गया। तो जब क्लोज हो गया तब से घबराने की बात नहीं है। आप अपने फाइल पे जाइएगा, राइट क्लिक कीजिएगा, माउस में जो राइट बटन होता है उस पर राइट क्लिक कीजिएगा। आप वहां से जाइएगा नीचे की तरफ में, जैसे आपके सामने क्या मिलेगा, शॉर्टकट मेन्यू ओपन होगा। जैसे शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो उस पर आप चूज कीजिएगा क्या चीज, तो ओपन विथ
क्या मिलेगा, ओपन विथ। ओपन विथ में चूज कीजिएगा, आपको वहां पे एक और बॉक्स ओपन होगा शॉर्टकट के लिए, एक और उसमें ऑप्शन ओपन होगा, उसमें लिखा होगा नोटपैड, टेक्स्ट एडिटर नोटपैड। नोटपैड को आप सिलेक्ट कीजिएगा, आपका जो कोड होगा वो वहां पे जो ब्राउजर से था वो आपका नोटपैड में ओपन हो जाएगा। ओके, तो कह रहा है कि ओपन द फाइल डेट कंटेन्स द कोड इन अ नोटपैड। आपको क्या करना है, इस फाइल को अपने नोटपैड पे आपको नोटपैड प्रोग्राम पे आपको ओपन कर देना है। ओके, तो यहां पे कह रहा है कि नोटपैड में आपको फाइल को ओपन करना है। ओके, द क्लास 8, तो ये चीज आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट कि मैक मॉडिफिकेशंस इन द कोड, अब उसके बाद आप उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। कह रहे फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग लाइन आर एडेड टू द एग्जिस्टिंग कोड, देन द कंप्लीट कोड विल लुक एज सो बिलो। जैसे मैंने आपको अभी बताया हुआ था, सपोज मान लीजिए ये मेरा जो पेज है, टेक्स्ट पेज है, ब्राउजिंग के थ्रू मेरा ये पेज बना हुआ था। अब मैं चाहता हूं कि इसको मॉडिफिकेशंस में डाल दूं, तो मॉडिफिकेशंस में डालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको नोटपैड के चूज करके ओपन विथ पे जाके वहां से आपको नोटपैड चूज करना होगा। और जैसे ही आप नोटपैड वहां पे चूज कीजिएगा तो वो क्या करेगा, आपका फाइल जो है ओपन हो जाएगा दिस टाइप में। ओके, द क्लास 8, तो ये इस टाइप में आपका ओपन होगा और आप इसमें से कोई भी जैसे चाहे आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे आप मॉडिफाई कीजिएगा फिर आपको उसको क्या करना है, सेव कर देना है। जैसे सेव कीजिएगा आपका फाइल वही का वही रह जाएगा और वो मॉडिफिकेशन में हो जाएगा। और जैसे आप एग्जीक्यूट कीजिएगा आपको उसमें मॉडिफिकेशन यानी कि चेंजिंग दिखाई देगा। ओके, द क्लास 8, ये चीज आपको हमेशा याद रखना होगा कि किस टाइप से हम करेंगे। तो मॉडिफिकेशन करने के लिए आपको राइट क्लिक करके ओपन विथ पे जाना है, वहां से आपको कोड मिलेगा नोटपैड टेक्स्ट एडिटर, वो टेक्स्ट एडिटर यानी कि नोटपैड आपको ओपन करना है, उस पर चूज करना है। जैसे आप सिलेक्ट कीजिएगा आपका जो फाइल या कोड है वो नोटपैड के फाइल में ओपन हो जाएगा, फिर आपको सेव कर देना है। जैसे आप सेव कीजिएगा आपका फिर वो इंटरनेट का पेज में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है। देखिए स्टेप नंबर 3 कह रहा है कि व्हेन अ मॉडिफिकेशन कोड विल बी द बी यूजिंग द ब्राउजर देन द आउटपुट विल बी। जैसे पहले से जो कोड था कि आई एम लर्निंग इन प्रोग्राम, और उसमें कुछ और ऐड कर दिया गया कि दिस was my first web page. I was learning the adding the graphics, audio and video in it. HTML is really interesting. तो ये क्या कह रहा है कि मैंने यहां से लेके यहां तक मैंने एक लाइन जो है ऐड कर दिया हुआ। पहले का तो बस मेरे पास यही था ना, और वहां से यहां से लेकर यहां तक हमने ऐड कर दिया। तो ये मॉडिफिकेशंस कहलाता है। देखिए मॉडिफिकेशंस ऑफ वेब कोड। ओके, तो क्लास 8, तो ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है ऑप्शनल टैग। ये जो था वो एक्सटर्नल टैग था, अब आ गया है ऑप्शनल टैग। ऑप्शनल टैग वैसा टैग जो बार बार रिपीट कर सके हम, वैसा कोड होता है। जैसे BR टैग हुआ, बोल्ड हुआ, इटैलिक्स हुआ, अंडरलाइन हुए, और बहुत सारे हैं जो हम बार बार यूज कर सकते हैं। इमेजेस के लिए हुआ, वीडियो के लिए हुआ, ये सारे के सारे हम यूज कर सकते हैं। कह रहा है कि फॉलोइंग आर the optional HTML tag that are used as and when required। जब हमें रिक्वायर्ड होगी तब हम इसका यूज करेंगे। किसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल है हेडिंग टैग। क्या चीज? हेडिंग टैग। जो कह रहा है कि द हेडिंग H1 टैग इज यूज फॉर द मेकिंग द मेन हेडिंग इन द वेब पेज। कह रहा है कि ये मेन क्या होता है कि H1 टैग जो होता है ये मेन हेडिंग टैग होता है। किसका? वेब पेजेस का। वेब पेज का मेन हेडिंग टैग होता है। कह रहे द टेक्स्ट अनक्लोज्ड विद इन द H1 एंड क्लोज टैग इज H1 अपीयर एज द मेन हेडिंग। इसके बीच में ही जो एंड आपको दिखाई दे रहा है, इसके बीच में आप अपना मैसेज डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप डालिएगा आपका जो मेन हेडिंग जो होगा वो H1 के अकॉर्डिंग आपको डिस्प्ले वो पे करेंगे। ओके, द क्लास 8, तो ये चीज आपको भी करना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए H1 टैग इज यूज एज अ फॉलो। देखिए यहाँ पे मैंने H1 टैग का यूज किया हुआ है, उसमें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओपन द H1 टैग और क्लोजिंग H1 टैग। कह रहे कि फॉर द एग्जांपल द कोड H1 टैग बंगाल टाइगर, यहां पे मैंने मैसेज दे दिया कि द बंगाल टाइगर। क्या हुआ? द बंगाल टाइगर। कह रहा है कि H1 टैग इज अ क्लोज। क्या हुआ? H1 टैग जो है वो क्लोज
कर दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि फॉर्मेट द टेक्स्ट द बंगाल टाइगर एज द मेन हेडिंग। कह रहा है ये जो है मेन हेडिंग यही है। फिर आप जैसे उसको एग्जीक्यूट कीजिएगा फाइल को अपने नोटपैड के अकॉर्डिंग सेव करके, तो आपको ये डिस्प्ले करेगा। फॉर एग्जांपल देखिए द बंगाल टाइगर, क्या है द बंगाल टाइगर। देखिए हम पेज को वही आप यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे H1 मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, तो द बंगाल टाइगर इस टाइप से आपको दिखाई देगा, बोल्ड रहेगा, थोड़ा सा वो साइज में बड़ा रहेगा। ये होता है मेन H1। तो ये हेड टैग जो होता है वो मैक्सिमम 6 टाइम यूज हम कर सकते हैं। ओके द क्लास 8। अब देखते हैं उसका मैसेज यहाँ पे बता रहा है कि इन HTML देयर आर 6 हेडिंग टैग। कितना टैग होते हैं? 6 हेडिंग टैग फ्रॉम, जैसे H1 से लेके H6 तक, H1 से लेके H6 तक। द H1 इज द हाईएस्ट लेवल। H1 जो होता है वो सबसे बड़ा टैग होता है यानी हेडिंग के लिए, और H6 इज द लोएस्ट लेवल। H6 जो होता है वो सबसे छोटा होता है। देखिए फॉर एग्जांपल दिस इज टैग इज H1, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दिस इज टैग इज H2, दिस इज टैग इज H3 एंड दिस टैग इज द H4, this tag is a H5 and last is smallest is a H6। हम जितना चाहे उतना बार हम इस टैग का यूज कर सकते हैं, बट H1 से लेके H6 तक ही करेंगे। सपोज मान लीजिए आपको H1 का एक बार यूज करना है, H6 को आपको 5 टाइम यूज करना है, तो आप जो भी वर्ड है आप उसके अकॉर्डिंग आप H6 को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप जितना भी यूज कीजिएगा तो H1 से लेके H6 तक ही यूज करेंगे। H7 आप लगाते हैं तो वो एरर शो करेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा HTML कोड। ओके द क्लास 8। तो ये चीज आपको याद रखना होगा। तो आज के लिए आपका ये इतना ही रहेगा, और इससे जो भी आगे जो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इससे हम आगे क्या क्या करेंगे। जैसे कि मान लीजिए इससे आगे जैसे बोल्ड करना है, कोई भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक्स करना है, अंडरलाइन करना है, और भी बहुत सारे ऐसे फाइल्स जो कोड हैं जो हम इसमें यूज करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है द क्लास 8। थैंक यू, दैट्स ऑल।